मेदिवन में खुदाई के दौरान निकला 5000 साल पुराना कृष्ण का मुकुट देखकर लोगों के होश उड़ गए। वर्षों से कई कहानियों और श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण मेदिवन लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत रहस्य की भूमि है। भारत में कुछ ऐसे रहस्य या कहानियां सुनने को और देखने को मिलती हैं जिससे पूरी दुनिया चौंक जाती है। भारत ही नहीं, नासा तक के वैज्ञानिक भारत में इन रहस्यों के बारे में पता लगाने आते रहते हैं। आपको बता दें कि भारत से ज्यादा रूस और फ्रांस के लोग श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा करते हैं। यहाँ के देवी देवताओं की कहानी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं न कहीं विद्यमान है। आज हम आपको श्री कृष्ण के एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो तकरीबन 5000 साल पुराना है, लेकिन उसकी चमक और धमक देखकर लगता है मानो आज ही सोने की खान से आई हो। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है डॉक्टर राधिका सिंह की, जो पुरातत्व विभाग में काम करती है। राधिका अपने माता पिता के साथ मथुरा में रहती थी और 6 महीने में उनकी शादी तय हो गई थी। राधिका के मंगेतर भी पुरातत्व विभाग में काम करते थे। दोनों भी शादी को लेकर काफी खुश थे। राधिका श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वैसे तो लोगों में यह धारणा काफी मशहूर है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वे लोग धर्म और पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन राधिका श्री कृष्ण की दीवानी थी। अक्सर राधिका वृंदावन जाकर श्री कृष्ण की पूजा आराधना किया करती थी और उनसे जुड़ी कहानियों और तथ्यों की गहराई तक जाकर उनके बारे में पता लगाया करती थी। वहीं राधिका के मंगेतर बिल्कुल राधिका के विपरीत थे। उन्हें पूजा पाठ और भगवान में कोई आस्था नहीं थी और इसी कारण इन दोनों में कभी कभी बहस भी हो जाया करती थी। एक दिन जब राधिका ऑफिस गई तो उसे पता चला कि पुरातत्व विभाग के एक टीम वृंदावन के मेदिवन में कुछ रहस्यों का पता लगाने जा रही है। इस पर लिस्ट में राधिका का नाम नहीं था, राधिका के मंगेतर का नाम था। यह देख राधिका चौंक गई, क्योंकि पूरे ऑफिस में सभी जानते थे कि राधिका श्री कृष्ण की भक्त है और उनसे जुड़ी बातें, कहानी हो या रहस्य का पता लगाने का काम राधिका से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। जब राधिका ने अपने मंगेतर का नाम उसमें देखा तो वह उस पर भी काफी क्रोधित हुई और उसे लगा कि उसके मंगेतर ने उसे नीचे दिखाने के लिए जानबूझकर राधिका के बदले अपना नाम उस लिस्ट में शामिल करवाया। राधिका ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस टीम का हिस्सा जरूर बनेगी और बाकियों के साथ मेदिवन जाकर श्री कृष्ण के रहस्य का पता लगाएगी। बड़े अफसर से बात कर राधिका ने अपना भी नाम उस लिस्ट में आखिरकार दर्ज करवा ही लिया और उन सभी के साथ वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन का मेदिवन हमेशा से रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाओं का केंद्र रहा है। यहाँ की हर बात में कुछ अद्भुत और अलौकिक तत्व समाहित है। मेदिवन में यह खुदाई एक प्राचीन स्थल की खोज के उद्देश्य से की जा रही थी। राधिका अपने मंगेतर से इस कदर नाराज थी कि उसने अपने मंगेतर की तरफ देखा तक नहीं और केवल अपने काम में व्यस्त रही। पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान अचानक एक अद्भुत चीज सामने आई। मिट्टी के नीचे से एक चमत्कार वस्त्र दिखाई दिया। जैसे ही खुदाई करने वालों ने इसे बाहर निकाला, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह वस्त्र कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि यह भगवान कृष्ण का मुकुट था, जो लगभग 5000 साल पुराना था। यह समाचार आग की तरह फैल गई। चारों ओर से लोग इस अद्भुत खोज को देखने के लिए जुटने लगे। मुकुट की चमक और उसकी अनोखी बनावट को देखकर सबके होश उड़ गए। मुकुट पर जड़ी हुई बेशकीमती रत्न और सोने की नक्काशी यह स्पष्ट कर रहे थे कि यह कोई साधारण मुकुट नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का मुकुट था। पुरातत्व विभाग ने इस मुकुट की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम को बुलाया। विशेषज्ञों ने बताया कि यह मुकुट द्वापर युग का है और इसकी प्राचीनता को देखते हुए यह संभवतः भगवान कृष्ण के समय का ही है। इस खोज ने सभी को चकित कर दिया। मुकुट को मेदिवन में मुख्य मंदिर में स्थापित कर दिया गया। वहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे। यह मुकुट न केवल मेदिवन की महिमा को बढ़ा रहा था, बल्कि भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनकी उपस्थिति का प्रमाण भी दे रहा था। इस मुकुट के बाद एक बार फिर लोगों को इस बात का प्रमाण मिल गया कि वृंदावन और मेदिवन केवल श्री कृष्ण और राधा जी का है और आज भी वे यहाँ विराजमान रहते हैं। इस घटना के बाद राधिका को पता चला कि वह जिस कारण से अपने मंगेतर से नाराज थी, असल में दोष उनका नहीं था। यहाँ तक कि राधिका के मंगेतर ने भी यह मान लिया था कि श्री कृष्ण का अस्तित्व वृंदावन में है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।